जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, हर दिन की तरह आज फिर से मैं एक नया सत्संग लेकर आई हूँ और सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिएगा। जो भी सत्संग होता है वो गुरुजी ही करवाते हैं और करवाने वाले भी गुरुजी ही हैं। तो सत्संग को बहुत मन से ध्यान से सुनिएगा संगत जी, कि गुरुजी की कृपा कैसे बरसती है अपने संगत पर और गुरुजी कितना प्यार करते हैं अपने संगत से। तो चलिए मैं सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया था, मंगलवार के दिन शुक्राना करने से जीवन के सारे अमंगल दूर हो जाते हैं और गुरुजी तभी आपसे शुक्राना करवाते हैं उस टाइम पर जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली हो या गुरुजी कोई रुकावटें खोलने वाले हों या कुछ तो ज़रूर होता है जो गुरुजी आपको उससे बचाना चाहते हों या कोई बंधन खोलना चाहते हों या कुछ चीज़ें आपके लिए सही करना चाहते हों। संगत जी, पुरुषोत्तम मास की अमावस्या वाले दिन मंडे था। घर में सत्संग था। सुबह मेरी मदर मंदिर गईं। उन्होंने वहाँ पितरों के नाम का दीप दान किया और जो भी दान देना था वो किया। शाम को सत्संग था। गुरुजी महाराज ने सत्संग में समोसा, प्रसाद, गुलाब जामुन, दही भल्ले, कटहल की सब्जी और मीठी सेवई का भोग लगवाया, साथ में कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद। संगत जी, मैं तो मंडे को जा नहीं पाई, इसीलिए मंगलवार की शाम को जब मैं हनुमान मंदिर जा रही थी तो रास्ते में गौशाला पड़ती है, मैं पालक और आलू ले गई गाय को खिलाने के लिए। गुरुजी महाराज का मैसेज था, अमावस्या पे गाय को आलू ज़रूर खिलाना। जब मैं गौशाला में गाय को खिला रही थी तो वहाँ के जो कर्मचारी थे वो बोले, दीदी आपको बहुत पुण्य मिलेगा गौ माता की सेवा करने के लिए। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बट मैंने उनको बोला कि मैं पशु पक्षियों के लिए कुछ कर पाऊँ तो ये मेरी छोटी सी ख्वाहिश है। हमेशा से बचपन से मेरी कोशिश रही है कि मैं कुछ सेवा पशु पक्षियों की कर पाऊँ। संगत जी, गुरुजी महाराज ने जैसे कि बताया था कि अपने मंदिर में रोज़ 5, 10, 15 जो आपकी मर्जी हो रुपए चढ़ाने चाहिए और मंथ ख़त्म होने पे गरीबों को बांट देना चाहिए। ऐसे घर में बरकत आती है। मैं ऐसा करती हूँ संगत जी। इसीलिए जो पैसे मंदिर में इकट्ठे हुए थे उसका मैंने कुछ राशन लिया, वेजिटेबल में बैगन आलू लिए और मैंने बांट दिया। संगत जी, वो लोग भी उस दिन इतना खुश होके ब्लेसिंग देने लगे, बोले दीदी आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत ब्लेसिंग दी। मैं हर महीने इन लोगों के पास जाती हूँ संगत जी और कभी बीच बीच में भी जाती हूँ। अगर कोई दान देना हो तो मेरा दिल इतना खुश हुआ संगत जी। इतनी ब्लेसिंग गुरुजी महाराज ने मुझे दिलवाई। मेरे अंदर भाव आ रहा था संगत जी की कितनी मुश्किल होती होगी ऐसे सड़क के साइड में बारिश में रहना, कोई कीट पतंगा हो जो काट ले। तो मैंने उन लोगों से बात की संगत जी और उन लोगों का जवाब था वो खुश हैं, मालिक की मेहर है उन पे कोई परेशानी नहीं आई संगत जी। सीखने वाली बात है, ओपन एरिया में रह के जहाँ पता नहीं उन्हें 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी या नहीं, वो लोग खुश हैं और मालिक का शुक्राना कर रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं आई है और हम लोग अच्छे घरों में बैठे हैं।
सारी सुविधाएं हैं, खाने को 3 वक्त का खाना है और बहुत कुछ, फिर भी हम अपना दिमाग चलाते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं ईश्वर से, गुरुजी महाराज से। इंसान जितना हो उसमें खुश नहीं रहता, और वो लोग जब कुछ ना हो तो भी कितना खुश रहते हैं। हमें रब की रजा में राजी रहना चाहिए, वो जिस हाल में रखे खुश रहना चाहिए। अपनों से नीचे लोगों को देखना चाहिए, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं फिर भी वो लोग कितने खुश हैं, शुक्राना में हैं। और हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम किसी ना किसी बात से दुखी रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने एक मैसेज ये भी दिया, 1 रुपीज रोज़ निकाल कर अपने मंदिर में रख दिया करो और वो रुपीज़ शनिदेव के मंदिर में दान करें। फिर देखना तेरे घर में कितनी बरकत होने लगेगी, और पूरे घर में कपूर और लौंग का धुनी कर दे, जो निगेटिव एनर्जी होगी वो दूर हो जाएगी। संगत जी, मैंने 43 दिन 1 रुपये रख कर शनि मंदिर में रख दिए हैं। गुरुजी ने मुझसे ये करवा लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज था, मांगना नहीं मानना है, क्योंकि अगर हम फूल मांगें और गुरुजी हमें पूरा बगीचा देना चाहते हैं तो इसीलिए हमें खुद से कुछ नहीं मांगना चाहिए। गुरुजी का ये भी मैसेज था कि जो तूने सोचा है बस तेरे सारे काम बनने वाले हैं। गुरुजी कह रहे हैं, बेटा शुक्राना किया कर, अब तेरा दिन बदलने वाला है। मैंने तेरे सारे संकट, बुरी बला जो आई थी हवा के झोंके में, मैंने सब कुछ टाल दिया है। पति के लिए गुरुजी सुनवा रहे हैं कि वो तुझे याद करता है, बेचैन है, उसे कुछ दिक्कत चल रही है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली। गुरुजी ने बताया था, पहले गुरुजी ने उसका वशीकरण काटा है, तो अब लोग उस पे बुद्धि बंधन करने लगे हैं। गुरुजी बोले कि मैं उसका बुद्धि बंधन खोल रहा हूँ, तो इसीलिए शायद वो याद कर रहे हैं, वापस आना चाहते हैं। गुरुजी बोल रहे हैं, उसे इस समय तेरे साथ की ज़रूरत है। गुरुजी ने बोला, सही टाइम आने पे मैं खुद तुझे सब कुछ दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अब अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज का, संगत परिवार का और आंटी जी का मेरा सत्संग शेयर करने के लिए गुरुजी महाराज सबदा भला करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है आंटी जी के। अब चलिए दूसरे आंटी जी के सत्संग को सुनते हैं आंटी जी के वॉइस में। जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अमितावी जमशेदपुर से। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा साथ। ये मेरी हेल्थ को लेके है सत्संग। मेरी बीच में काफी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने गुरु जी को कहा कि गुरु जी क्या है, मुझे मेरा सही इलाज हो, मेरी प्रॉब्लम का पता चले, मुझे सही दवा मिले। तो मैं एक लेडी डॉक्टर के पास गई। उन्होंने काफी सारे चेकअप लिखे मेरे, जैसे अल्ट्रासाउंड, ब्लड चेकअप, ये सब। ब्लड में तो मुझे कुछ नहीं निकला, मेरा थायराइड भी ठीक था और मुझे और कुछ नहीं निकला, लेकिन हाँ यूरिन में थोड़ा इन्फेक्शन निकला। और अल्ट्रासाउंड में भी मुझे सिस्ट, राइट ओवरी में सिस्ट बताया डॉक्टर ने। तो फिर मैं रिपोर्ट लेके गई डॉक्टर के पास। उन्होंने फिर मुझे कैंसर का टेस्ट बोला करवाने के लिए। मैं थोड़ा डर गई, पर मुझे भरोसा था कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं होने देंगे, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मुझे रिपोर्ट एकदम सही आएगी, मुझे कुछ नहीं निकलेगा। मुझे भरोसा था अपने गुरुजी पे। तो फिर मैं गई, मैंने चेकअप कराया, फिर रिपोर्ट में कुछ नहीं आया ऐसा। और गुरुजी, शुक्रिया गुरुजी मुझे मुँह बचाने के लिए।
फिर भी थोड़ा तो डर लगता ही है, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास था कि मेरे गुरुजी मुझे कुछ नहीं होने देंगे। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, मन से शुक्राना मेरे गुरुपा। और मुझे ये बोलना था कि अभी थोड़ा है सिस्ट, जो भी प्रॉब्लम है मुझे पता है मेरे गुरुपा वो भी मेरी ठीक कर देंगे बिल्कुल। और ये कि हाँ, मुझे मोर के दर्शन, सच के मोर के दर्शन नहीं, बट जैसे कि मैं श्री गुरुजी ने मुझे कहा कि शिव पुराण पढ़ो, तो मैं रोज भले थोड़ा सा भी टाइम निकल के मैं सुबह मॉर्निंग में शिव पुराण मैं थोड़ा सा पैराग्राफ भी पढ़ती हूँ, पर मैं पढ़ती हूँ, नहा धो के बैठती हूँ पढ़ने। तो उसमें एक मतलब पिक्चर है जिसमें मोर की तस्वीर है, तो मुझे रोज मोर के दर्शन हो जाते हैं। और जब मैं कभी घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे ओम के दर्शन, फिर 777 ये तो होते ही हैं एकदम। और मुझे पता रहता है ये गुरुजी हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ है। मुझे अभी मेरे गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर में सत्संग कराऊँ, लेकिन मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है कि घर में सत्संग कैसे कराया जाता है और उसमें कितने पैसे खर्चा होते हैं। मैं यहाँ पर एक ग्रुप है सत्संग, मतलब वहाँ हम लोग एक जगह गुरुजी का सत्संग करते हैं, वहाँ एक ग्रुप, हमारा ग्रुप बना हुआ है। मैं सोच रही थी कि वो अंकल जी से पूछूं कि घर पे सत्संग कराने से कितना खर्च उठता है, क्या है। तो देखो अब गुरुजी क्या चाहते हैं, मुझे तो बहुत मन है, गुरुजी क्या चाहते हैं, मैं करा पाऊंगी नहीं करा पाऊंगी, तो ये तो सब गुरुजी ही जाने। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे जब कोई चीज समझ नहीं आती तो मैं गुरुजी से पूछती हूँ। तो जैसे मेरे मन से गुरुजी आवाज आती है, जैसे गुरुजी मुझे उनकी स्वरूप के सामने बैठ जाओ, उनकी आंखों में देखो, सुकून मिलता है। मैं गुरुजी से कुछ पूछती हूँ तो जैसे मेरे मन से एक आवाज जैसी निकलती है कि मैं हूँ ना, मैं हूँ। तो बस मुझे लगता है पूरा ब्रह्मांड मेरे गुरुजी की आंखों में है। आंखें देखो और सुकून मिल जाता है। गुरुजी से बहुत बातें तो नहीं, तो मैं थोड़ी बहुत बातें गुरुजी से करती हूँ, जैसे जो भी मुझे समझ में आता है मैं उनको बोलती हूँ और वो सुनते ही हैं, सुनते हैं। और जब मुझे बहुत ज़्यादा कुछ समझ ना आए तो मैं चिट बना के गुरुजी को देती हूँ, उसमें से गुरुजी का नाम लिख के एक चिट उठाती हूँ, गुरुजी को बोलती हूँ ये आपकी मर्जी है, यही मेरे लिए अच्छा है, फिर मैं वही काम करती हूँ। अभी पता नहीं मैं सही चल रही हूँ नहीं चल रही हूँ, गुरुजी जाने। पर मुझे लगता है कि गुरुजी का बताया हुआ रास्ता कभी गलत नहीं हो सकता, सब सही है और सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, एक बात है पर मैं वो अभी बोल नहीं सकती हूँ, गुरुजी सब ठीक कर दे, कुछ ऐसा है जो मैं अभी बता नहीं सकती हूँ। बस मुझे पता है थोड़े दिन में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने है और फिर मैं वो उसका सत्संग करूँगी। और गुरुजी सबको ब्लेस करो, जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, उनका जो जो संगत मेरा सत्संग सुनती है उनको भी ब्लेस करो, मुझे करो, मेरे परिवार वाले जैसे मेरे मायके वाले सब, मतलब मेरे परिवार में जैसे मम्मी पापा भाई बहन लोग सबको उनको ब्लेस करो, मुझे करो, मेरे बच्चे को करो गुरुजी, मेरे पूरे परिवार और मेरी तरफ से, मेरे बच्चे की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई लव यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, ये थे आंटी जी के सत्संग। आंटी जी को गुरु जी ब्लेस करें, आंटी जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। संगत जी, अब मैं ये सत्संग यहीं रखती हूँ, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। और सत्संग सुनाने में मुझसे जो गलती हुई है, बोलने में जो गलती हुई है, तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी, क्षमा कीजिएगा संगत जी। अब सत्संग समाप्त कर रही हूँ। आप भी अपना सत्संग भेजना चाहते हैं, ब्लेस करो गुरुजी चैनल पे, तो आप सत्संग को भेज सकते हैं अपने राइटिंग में सत्संग को लिखकर या फिर अपने वॉइस में सत्संग को रिकॉर्ड कर कर। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
तो चलिए सत्संग इतना ही। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।